बिहार में जब भी चुनाव आते हैं तो मीडिया बात करता है MY समीकरण की या फिर राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण जातियों जैसे समीकरण की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार में एक ऐसी भी आबादी है जो 36% है, जिसको हम साइलेंट वोटर्स भी बोलते हैं, जिनके इशारे के बिना पटना की गद्दी पर कौन बैठेगा यह तय करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं MBC यानी अति पिछड़ा वर्ग की। नमस्कार, आप देख रहे हैं मतदान इंडिया और आज के इस वीडियो में बिहार के सबसे बड़े वोट बैंक को हम डिकोड करेंगे कि यह 36% का वोट बैंक किसके पाले में जाएगा और नीतीश कुमार के बाद के पटना की गद्दी पे किसको बिठाएगा। हम एक नज़र डालते हैं बिहार के कास्ट सर्वे के ऊपर, जिसमें MBC यानी अति पिछड़ा वर्ग 36.01% है, OBC अन्य पिछड़ा वर्ग 27.12% है, SC अनुसूचित जाति 19.65% है। यानी EBC बिहार का सबसे बड़ा सोशल ब्लॉक है। इसमें मलाह, केवट, नाई, कानू, धानुक और तेली जैसी अन्य 100 से भी ज़्यादा अधिक छोटी छोटी जातियां हैं। ऐतिहासिक रूप से यह वर्ग कभी किसी एक पार्टी का बंधुआ नहीं रहा है। 2005 में नीतीश कुमार ने इस वर्ग को पंचायती राज में आरक्षण देकर लालू यादव के MY समीकरण को तोड़ा था और महादलित MBC गठबंधन स्थापित किया था। लगभग 2 दशकों तक नीतीश कुमार इस वर्ग के निर्विवाद नेता रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये होता है, बिहार में आफ्टर नीतीश हु इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर। इस 36% वोट बैंक को अपने पालों में करने के लिए तीनों खेमों की अपनी अपनी रणनीतियां हैं। वो चाहे बीजेपी का सम्राट चौधरी मॉडल हो, या फिर तेजस्वी का A to Z फॉर्मूला, या फिर PK का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का दाव। बीजेपी को अच्छी तरह से पता है कि सिर्फ स्वर्ण वोटों से बिहार नहीं जीता जा सकता, इसलिए उन्होंने सम्राट चौधरी को आगे करके लवकुश और MBC वर्ग को यह संदेश दिया है कि NDA में उनका भविष्य और नेतृत्व दोनों ही सुरक्षित है। लेकिन बीजेपी अभी फिलहाल हिंदुत्व और गैर यादव MBC वर्ग का एक अटूट कॉम्बिनेशन बनाने का दांव खेलने में लगा हुआ है। अब बात करते हैं तेजस्वी के A to Z फॉर्मूले की। तो RJD पर हमेशा ही यादव केंद्रित पार्टी होने का ठप्पा लगा रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस सोच को बदलने के लिए अपने संगठन में MBC के नेताओं को तरजीह दी है और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट हो या फिर कुछ इकोनॉमिकल सिचुएशंस को लेके या फिर आने वाले फ्यूचर्स में क्या रोजगार हो सकते हैं और कैसे हम अर्बन डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, इन मुद्दों को आगे रखकर जो MBC कैटेगरी के जो युवा हैं उनको अट्रैक्ट करने का पूरा एक अच्छा सा स्ट्रैटेजी और प्लान बनाया है। वहीं अगर हम जनस्वराज की प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाली दाव की अगर बात करते हैं तो MBC वर्ग जिनका कि 36% आबादी है, PK ने इसमें सबसे बड़ा दाव खेला है। उन्होंने खुलेआम ये ऐलान किया है कि जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी, यानी वो जो 36% पॉपुलेशन है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने टिकट के बंटवारे का ऐलान किया है। तो ये हो सकता है कि अभी बाकी दोनों पार्टियों की समीकरण को बिगाड़ सकता है। इलेक्शन स्ट्रैटेजी के नज़रिए से समझिए तो MBC वोटर्स कोई कैडर वोट्स नहीं है, यह स्विंग वोटर्स है। यह वर्ग उसी तरफ झुकता है जहां इन्हें सुरक्षा, सम्मान और राजनीतिक हिस्सेदारी मिलती है। नीतीश कुमार जी के द्वारा किए गए राजनीतिक बदलावों के बाद बिहार की राजनीति में अगला मुख्यमंत्री वही तय करेगी जो इस पार्टी का, जो इस वर्ग का बेसिकली विश्वास को जीत पाएगी। तो आपको क्या लगता है, बिहार में अगली मुख्यमंत्री BJP, RJD या जनस्वराज किस पार्टी से आने वाली है? अपनी राय को कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही बिहार इलेक्शन एनालिसिस के अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल मतदान इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।